गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को एक बार रिव्यू करते हैं और देखते हैं आज में क्या हुआ है एंड आगे क्या हो सकता है, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। उससे पहले मैं आज का जो ट्रेड है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। आज हमने 23,800 के कॉल पर एक ट्रेड बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ और यहाँ पर हमारा इस कैंडल पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एग्रेसिव एंट्री था, थोड़ा मैंने वेट नहीं किया। यहाँ पर इंडेक्स के चार्ट पर देखिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हो रहा था तभी मैंने एंट्री को बना लिया था। मुझे लगा कि शायद अब यहाँ से एक स्पाइक आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पर देखिएगा जो एक सपोर्ट बना था, इस सपोर्ट को हिट करके ही ऊपर जा रहा था। तो मैंने एक एंट्री बना लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मेरा गलती हो गया, मुझे वेट करना चाहिए था। अब कुछ नहीं कर सकते, एज ए ह्यूमन बीइंग गलती हो ही सकता है, जो कि मुझसे हो गया है। अगर मैं वेट करता इस कैंडल तक आने के लिए, क्योंकि मुझे वेट इसलिए करना चाहिए था। प्राइस को अगर आप देखोगे यहाँ से जब सपोर्ट बन के ऊपर गया था तो 24,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो राउंड लेवल है जहाँ पर अंडर राइटर होता है उसी लेवल को रिजेक्ट करके प्राइस नीचे आया था और यहाँ से उठ रहा था। तो प्राइस हो सकता है ऐसे करके भी गिर जाए, ये भी हो सकता था। तो जिस वजह से मुझे वेट करना था कि प्राइस यहाँ पर आकर इसको हिट करके हायर हाई करे तो जाकर हम एक एंट्री को बनाए। अगर मैं यहाँ पर वेट करता तो आप देख सकते हो प्राइस इस जगह पर आया। यहाँ पर आने के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ तो इस वाले कैंडल पर मेरा एक एंट्री बन जाता और यहीं से प्राइस में एक स्पाइक देखने के लिए मिला, जो कि 60 to 70 पॉइंट मुझे मिल जाता है यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर एंट्री को बनाता। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होता और 60 to 70 या फिर मैं 50 पॉइंट भी अगर मैं ले लेता तो 1:5 मुझे मिल जाता। बट गलती हो गया, मैंने एग्रेसिव एंट्री बना लिया और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने सेकेंड ट्रेड यहाँ पर कोई किया नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी था। ओके, सो अभी हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा आज का दिन और मैंने क्यों आज बाई करने के लिए सोचा। क्योंकि एक सवाल भी था कि प्राइस आज का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, काफ़ी वीक था, वीक ओपन हुआ, फिर भी मैंने क्यों लॉन्ग करने की कोशिश किया। ठीक है, तो चीज़ों को समझ लेंगे। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, डेली चार्ट है। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राइस जब यहाँ से उठकर फिर इस जगह पर आया तो कुछ इस वाले कैंडल से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। अब प्राइस को ऐसे करके लोअर लो करके नीचे आना नहीं चाहिए और वॉल्यूम के साथ आ रहा है। हालांकि इसको प्राइस इस जगह पर होल्ड करने के बाद निकल जाना चाहिए था, राइट। सो जब अगर ये ऐसा कर रहा है और प्लस इस दिन वॉल्यूम के साथ गिरा था तो ये कंटिन्यू कर सकता है, मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर प्राइस इस वाले लो को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं प्राइस 24,000 को भी ब्रेक कर देगा एंड ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। सो इस वाले दिन को अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आकर फिर अंदर जाकर क्लोज हुआ, यानी कि इसको ब्रेक किया था बट ये क्लोज होते होते अंदर जाकर क्लोज हो गया। कुछ सपोर्ट बनता हुआ मैं दिखा था कि प्राइस शायद यहाँ से सपोर्ट बना रहा है। अगर सपोर्ट बना रहा है तो आज का दिन हायर ही बनता, इसका ओपनिंग पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ एंड प्राइस 24,000 के नीचे आकर ओपन हुआ एंड ओपन कहाँ पर हुआ, इस वाले स्विंग लो पर। स्विंग लो पर ओपन हो जब हुआ, यहीं से प्राइस में हमें एक बायर्स का एक्टिविटी नज़र आया, जिस वजह से हमने इसको लॉन्ग करने की कोशिश किया था। ओके, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा गिरने के बाद अब हो सकता है कि प्राइस देखिए यहाँ ओपन होने के बाद और भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर भी हमने लॉन्ग करने की कोशिश इसलिए किया कि सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरडे के चार्ट पर जाकर देखोगे बायर्स का एक्टिविटी हमें नजर आएगी, बायर्स का क्या स्ट्रेंथ है, वो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ओके, सेकंड ये है कि जब प्राइस में एक बड़ा गैप डाउन हो रहा है, इतना नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, राइट। तो जिस वजह से यहाँ पर ओपन हुआ। अब जब मॉर्निंग में ही सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है, सेल करके बैठा हुआ है लोग, तो अब और किसी के पास शायद कुछ नहीं है सेल करने के लिए, राइट। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों ने सब कुछ बेच बच कर निकल गया है यहाँ पर, जिस वजह से प्राइस का ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है। अब किसी के पास सेल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, राइट। प्लस प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, सस्ता भी है, इसी जगह पर स्विंग बनाकर प्राइस
में एक नया हाई भी बना था। तो इस जगह पर आने के बाद लोग कोशिश करेंगे कि प्राइस यहाँ पर हम बाइंग करें, और यही चीज़ हमें इंटरडे के चार्ट पर भी दिख गया था। अब अगर यहाँ पर देखोगे प्राइस इस लेवल को जैसे हिट किया, एक सबसे पहला जो कैंडल है उसने ही एक रेंज बना दिया था 24,000 से लेकर इस वाले लेवल तक का 23,873 का। इसी कैंडल के अंदर ही पूरा दिन आज ट्रेड कर गया। सो ठीक है, ये तो हमें बाद में पता चला कि इस कैंडल के अंदर ही रह गया, बट पहले कैंडल देखिए यहाँ और यहाँ टच करके क्लोज हुआ। उसके बाद प्राइस गिरने की कोशिश किया, वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, बट यहाँ से जब घूमा वॉल्यूम के साथ प्राइस जाकर फिर से हिट किया। तो यहाँ पर ही हमें दिख गया था कि कहीं ना कहीं बायर्स अपना स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। और जब प्राइस यहाँ पर आया, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री भी बना लिया था, मुझे लगा कि अब 24,000 इसको ब्रेक करके चला जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो कि इस एरिया से लोगों ने शॉर्ट किया था, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, वो अब जो हुआ नहीं उसको लेकर और कुछ नहीं कर सकते, बट लॉन्ग करने का रीज़न यही था कि बहुत नीचे था, सस्ता मिल रहा था, लोग यहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर हिट करके ये चीज़ हो रहा था, जिस वजह से हमने भी यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश किया। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन था, और इस दिन मैंने बताया था कि अगर प्राइस 53,000 के नीचे आकर देखिए क्लोज हुआ है, अगर ये कंटिन्यू करता है कहीं ना कहीं ये 52,120 से लेकर 52,000 तक आने की कोशिश करेगा, और ये एग्जैक्टली उसी जोन पर आकर हिट करके क्लोज हुआ था। आज इसने गैप डाउन हुआ, और ये जो स्विंग था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस स्विंग के नीचे ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया और इस वाले कैंडल के हाई पर सपोर्ट ले लिया। मैं इस वाले कैंडल को क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये कैंडल बनने के बाद प्राइस में गैप अप हमें देखने के लिए मिला, और वहीं से प्राइस ऊपर गया। ये गैप पेंडिंग था, फिल हुआ नहीं था, आज इसने इस गैप को फिल किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहीं से चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, वो हम देखेंगे आगे, बट आज का जो सिचुएशन, ये सिनेरियो ये था कि आज जो गैप था, गैप को इसने आज फिल किया, इसको हिट करके प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। और ये जो भी स्विंग था जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, इस स्विंग से लेकर इस वाले कैंडल के हाई तक का जो रेंज है, इसी रेंज में ही आज का दिन इसने ख़त्म किया। इंट्राडे के चार्ट पर जाकर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी देखिए प्राइस जब ओपन होकर 51,270 को हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस इस जगह से वॉल्यूम के साथ प्राइस घुमा, अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया था, जो हमें निफ्टी में नहीं दिख रहा था कि हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया था, तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख गया था कि बायर यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी साइडवे ही था लगभग, आप कह सकते हो, बट ठीक है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश किया है। अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कल के दिन, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो निफ्टी में जैसे कि 23,873 का ये सपोर्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है 24,000। यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, देखिए 24,000 से बार बार ये रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, और आज इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया और यहाँ क्लोज किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस जहाँ से ये बाइंग आया था, स्टार्ट हुआ था, ये जो रैली था, यहाँ पर जो पहला सपोर्ट बना था, जो कि है इस वाले कैंडल पर, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, इस वाले कैंडल पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर आकर फिर प्राइस बाउंस किया। अब इसका जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ही मुझे दिख रहा है, राइट, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को कंप्रोमाइज़ करके नीचे नहीं आया। तो अभी इंटरडे के हिसाब से ये पॉजिटिव क्लोज करके बैठा हुआ है। सो अगर हमें लॉन्ग के प्लान करना है तो देखिएगा, एक सेफ प्लान होगा कि 24,000 को सबसे पहले ब्रेक करें। इसको ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो उसके बाद हम देखेंगे रिट्रेसमेंट में कहाँ से हमें मिल सकता है। रिट्रेसमेंट में हो सकता है 24,000 को हिट करके हमें कोई कंफर्मेशन दे, हो सकता है इसके अंदर आकर भी कोई कंफर्मेशन दे, बट अगर प्राइस इसके बाहर जाकर हमें स्ट्रेंथ दिखा देता है, उसके बाद प्राइस अंदर आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें लॉन्ग जाने के लिए। ओके, और अगर हम इस जोन से बाई करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन आता है, लेकिन 24,000 को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्राइस इसको हिट करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है या फिर सिमलेसली इसको ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है। अगर ऐसा होता है, ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है, हम वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो आज गैप बनाया था,
ये जो भी गैप बना हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए जाए 24 के बाहर जाने के बाद, राइट। और अगर ये नीचे आने गिरने की कोशिश करेगा तो इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है, नहीं तो देखिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्राइस अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, उसके बाद हम देखेंगे रिट्रेसमेंट में कहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है, हम फिर शॉर्ट साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है, ये जो भी लो है इसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये जोन जहाँ पर बना हुआ है लगभग इसी लो के आमने सामने, इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि प्राइस एक बार ये जो लास्ट लोएस्ट कैंडल बना हुआ है इस कैंडल को हिट करके सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अब ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन में आकर ऐसा करे कि प्राइस यहाँ पर आकर इसको हिट करके फिर ये सपोर्ट बनाकर उठने की कोशिश करे। क्योंकि अगर आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे, ट्रेंड को देखोगे, जो मैं पहले से बताते हुए आ रहा था कि जब ऐसे करके लोअर लो लोअर हाई बन के आ रहा था, इस जगह पर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हायर हाई हायर लो किया, नो डाउट, बट लास्ट जो लोअर हाई था कहाँ पर था, ये था, ठीक है। ये लो से पहले लोअर हाई यहाँ पर था। अगर मैं इसको एक लाइन में ड्रॉ कर दूँ तो कुछ ऐसे जाएगा। इसको फिर से एक बार क्लियर करके बताता हूँ कि प्राइस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे आया, ये लास्ट लोअर हाई, ये लास्ट लोअर लो है। उसके बाद इस वाले लोअर हाई को ब्रेक किया यहाँ, तो मैं अगर ऐसे करके ड्रॉ कर दूँ तो कुछ पैटर्न ऐसा बन के आ रहा है, कुछ पैटर्न ऐसे बन के आ रहा है, कुछ ऐसे करके ऐसे आ रहा है, राइट। इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर इसको ब्रेक किया तो क्या करना चाहिए, प्राइस डाउन नीचे आकर इस लो पर जो डिमांड बना हुआ है इस डिमांड को हिट करके फिर प्राइस को चला जाना चाहिए। सो अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को देखूं कि लोअर लो बनते हुए आ रहा है और प्राइस का ब्रेकआउट, इसको जो ब्रेक किया इस वाले हाई ने किया है, बीच में छोटा सा एक हायर हाई लो बना है बट इसने इसको किया हुआ है, और अब ये लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है डिमांड एरिया। अब हो सकता है यहाँ आकर फिर ये जाने की कोशिश करे, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से हायर हाई लो किया, इसको जाना होता तो जब यहाँ पर आया तो इस जगह से चला जाना चाहिए था, इस डिमांड से जब इस जगह सपोर्ट से जब सपोर्ट को ऑनर किया तो चला जाना चाहिए था। इसको मतलब नहीं है कि यहाँ तक आने के लिए। अब देखते क्या होता है कि लास्ट जो स्विंग था इस स्विंग को ही सपोर्ट बना लेता है या फिर नीचे आता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आकर ट्रेड करने लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के ये जो रेड कैंडल है इसको हिट करने के लिए आने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो निफ्टी का कुछ ऐसा प्लान है मेरा कि अगर लॉन्ग जाएंगे तो कोशिश करेंगे 24,000 को एक बार सबसे पहले ब्रेक करके स्ट्रेंथ हमें दिखाए, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। शॉर्ट जाना है तो इसको ब्रेक नीचे करें और इसके नीचे स्ट्रेंथ दिखाए गिरने का, तो हम इसको कंफर्मेशन लेंगे कि कहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं या फिर डाउन साइड में जा सकते हैं, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। ओके, सो बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेकर ये हायर हाई इस जगह पर हाई बना हुआ है। लास्ट 10 को अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ ऐसे करके यहाँ आकर ऐसे करके बना हुआ है, और ये हाई बनने के बाद यहाँ पर लो बना हुआ है, यानी कि लोअर हाई बना हुआ है और ये साइडवे है, राइट। क्योंकि अभी ये लो बनने के बाद ना ये हाई टूटा ना लो टूटा, ये साइडवे बन के बैठा हुआ है। अब इसको ऊपर जाना है, देखिए स्पेस डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो मैं कहूँगा कि इसके नीचे अगर प्राइस आता है तब प्लान करना सही रहेगा। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ऊपर का साइड को हम देख लेते हैं। ओके, सो इस एरिया से अगर हम लॉन्ग जाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस में हायर है हाई लो में दिख रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस जगह से हायर है हाई लो करके यहाँ पर एक बेस बनाकर सपोर्ट फॉर्मेशन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस इसी जगह से कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं 52,000 के टारगेट को लेते हुए। हम 52 को चेस करके एक ट्रेड को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप है, इस जगह से लेकर यहाँ तक का एक गैप पड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये गैप को एक बार फिल करने के लिए जाए, और अगर प्राइस एकदम से 52,000 को जाकर हिट करता है और वहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है तो हम फिर वहाँ से शॉर्ट का प्लान करके चल सकते हैं, राइट। बट इस एरिया से 52,000 के आसपास कोई भी लॉन्ग का कंफर्मेशन मिलता है तो हम वहाँ पर अगर लॉन्ग जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है
जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन सकता है। सो इस जोन पर हम देखेंगे कि क्या प्राइस गिरने की कोशिश कर रहा है, क्या वहाँ पर कोई वीकनेस हमें दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बिल्ड करके जाएगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस लेकर इस सपोर्ट को ऑनर करने के लिए आएगा, ठीक है। और अगर ये एकदम से कल के दिन गैप अप के साथ इसको हिट करके फिर गिरने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस वाले बेस तक भी आने की कोशिश करे। 52,000 से लेकर 51,600 के आसपास, यानी कि 400 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऑप्शन में अगर हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, एक तरफा अगर मूवमेंट हमें आज दिख जाता है। और अगर प्राइस देखिए, अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो ये जो भी कैंडल का हाई था जहाँ से ये गैप बना था 51,271, इसको अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 51,000 का एक लेवल है जहाँ पर आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का बहुत बड़ा एरिया नहीं है, यहाँ पर हम शॉर्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस जोन को ध्यान रखकर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर मान लेते कि प्राइस इस जोन के आसपास से या फिर इसको हिट करके फिर से एक बार सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, तब भी हम जा सकते हैं, जब तक ये टूटता नहीं है। जब तक 51,271 टूटता नहीं है तब तक हम प्लान करके चल सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। वो चाहे इस एरिया से दे चाहे यहाँ कहीं से हमें कोई कंफर्मेशन दे, या फिर 52,000 के आसपास से अगर हमें वीकनेस दिखता है तो हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लान कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए। मैं इसको डेली चार्ट में एक बार आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्विंग यहाँ से गया था, इस स्विंग को आज इसने तोड़ा है, तोड़ के इसके अंदर ही, इस स्विंग से लेकर इसका जो हाई है इसके अंदर ही ये क्लोजिंग करके बैठा हुआ है, हमें दिख रहा है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि प्राइस में इस जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश किया। इस एरिया पर देखिएगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया था प्राइस ऊपर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था, गिर जा रहा था। अब फिर से इसके नीचे आ गया है तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है ये एरिया। और नीचे का अगर ये 51,271 के नीचे आता है तो 51 भी दिक्कत दे सकता है, बट 51 अगर ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से ये जो कैंडल आप देख रहे हो, जिस कैंडल से ये बाइंग आया था और फिर प्राइस ऊपर चला गया था, इस कैंडल के अंदर भी घुसने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, अगर आपको 51,271 के नीचे भी कोई ट्रेड को प्लान करना है, अगर इसके नीचे कोई कंफर्मेशन आता है प्लान करना है, तो स्ट्रेंथ को समझ लेना कि शॉर्ट साइड का या फिर डाउन साइड का क्या स्ट्रेंथ कितना है। अगर स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, बायर्स वहाँ पर आपको ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, तो फिर वहाँ से किया जा सकता है 51 भी शायद ब्रेक हो जाएगा, राइट। और अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये इस सपोर्ट जोन के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और अपने साइड से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो मैंने बता दिया आप आँख बंद करके किसी भी स्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लेवल पर आते ही आप बाई या सेल कर दो। ओके, सो अपने हिसाब से एक बार एनालाइज करके अपने लेवल पर ध्यान रखकर अब ट्रेंड को कंफर्म करते हुए ही किसी भी स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कीजिएगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।